नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में जब कोरोना काल आया तो कई परिवार उजड़ गए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान 47 लाख लोगों की भारत में मौत हुई, जो कि आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। हालांकि भारत सरकार ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए, लेकिन कोरोना ने कई लोगों के जीवन बर्बाद कर दिए। काफी सारे लोगों को ऐसे जख्म दिए जो शायद ही इस जन्म में भर पाए। कोरोना मानव जीवन के लिए डर और परेशानी का कारण बना, लेकिन अब कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लोगों में डर का कारण बन गई है, क्योंकि इस बीमारी से बचाव के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण हुआ था। अरबों लोगों को कोविड वैक्सीन लग भी चुकी है, लेकिन इस बीच वैक्सीन के दुष्प्रभाव की बात भी अब सामने आ गई है। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन एक दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, जिसे TTS के रूप में जाना जाता है। TTS की वजह से शरीर में खून के थक्के बन जाते हैं। यूके अदालत में चल रहे एक मामले में कोर्ट में कंपनी ने अपने दस्तावेज में यह माना है। लंदन के समाचार पत्र द टेलीग्राम की एक रिपोर्ट में यह खुलासा भी किया गया है। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राम ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्टॉक नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। अप्रैल साल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को TTS सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया कि इसके कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज है। पीड़ित परिवार वालों कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान इस वायरस की रोकथाम के लिए दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन बनाई थी। वहीं भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता करके कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। इसके बाद देश में आधे से अधिक लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई थी। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। उस समय कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन अब जब कंपनी ने खुद TTS होने की बात कही है, तो भारत के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब वैक्सीन की सच्चाई सामने आने के बाद ये मुद्दा सियासी भी बन गया है और सत्ताधारी पार्टी पर विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि आधार पूनावाला सिमरन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसा भी बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी साल 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए। 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की यह कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। सीरम ने साल 2022 के अगस्त में प्रूडेंट ट्रस्ट को 52.5 करोड़ रुपए दिए। 40 करोड़ पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। प्रूडेंट ने 18 अगस्त को यह सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। मार्च 2021 से नवंबर 2022 के बीच प्रूडेंट को सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी सीरम ही थी। जिसके बाद सवाल तो उठता ही है कि आखिर कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने महामारी के समय भाजपा को करोड़ों का चंदा क्यों दिया और क्यों कंपनी ने अब तक TTS होने की बात पहले से स्वीकार नहीं की। वैक्सीन से खतरा हो सकता है, क्यों भारत में लॉन्च करने से पहले नहीं बताई और क्यों बीजेपी ने वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले कंपनी की ठीक से जांच क्यों नहीं की। क्या TTS का खतरा पहले से ही बीजेपी को पता था या फिर एक फार्मा कंपनी ने बीजेपी को पैसे का लालच देकर पूरे देश की जान खतरे में डाल दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
आपके क्या विचार हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।